नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभाकर स्वागत करता हूँ प्रभाकर मैथ इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मॉक में स्कोर कैसे बढ़ाएं? मॉक में स्कोर बढ़ाने के लिए यही सब प्रश्न पूछते हैं, मॉक में स्कोर कैसे बढ़ता है? तो मॉक में स्कोर बढ़ाने के लिए आज कुछ टिप्स बताएंगे, तो उस टिप्स को फॉलो करना। सबसे पहले आप किसी भी प्लेटफार्म का जो आपको पसंद हो टीचर पढ़ने में, यूट्यूब पे सर्च करना। सभी टीचर के BOD बैच लीजिए, मैथ का अलग, रीजनिंग का अलग, GK GS का अलग, इंग्लिश का अलग। सभी टीचर का क्या लीजिए, BOD बैच लीजिए। उस BOD बैच को पहले ख़त्म कीजिए, उस BOD बैच को पहले ख़त्म करो 6 महीने में, ठीक है। ये 6 महीने में ख़त्म कर दो, ठीक है। 6 से 7 महीने लगेगा कम से कम BOD बैच को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। ख़त्म करने के बाद साथ में नोट्स बनाओ, नोट्स भी बनाओ, क्योंकि रिवीजन के लिए काम आ गया ना। आप सभी लोग जानते होंगे ये रिवीजन के लिए काम आ गया। तो जैसे 6 से 7 महीने आपका सिलेबस ख़त्म होता है, तो आपको नोट्स जो बनाए होंगे उस नोट्स को रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करना है। मतलब 1 घंटे जनरल रिवीजन को ही देना है, 1 घंटे क्या करना है, रिवीजन को ही देना है, तभी स्कोर बूस्ट होगा। तो बूस्ट करने के लिए आपको सबसे पहले किसी भी प्लेटफार्म का 6 से 7 महीने में आपका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। सभी टीचर जो BOD बैच लोगे, तो आप सभी को किसी एक प्लेटफार्म को, चाहे ओनली बोर्ड को हो, चाहे टेक्स्ट बुक का हो, एक का क्या करो, टेक्स्ट बुक खरीद लो, ठीक है। टेक्स्ट बुक को परचेस कर दो, मॉक टेस्ट के टेक्स्ट बुक पास प्रो परचेस कर दीजिए। तो मॉक जो लगाते हो, पहले मॉक लगाओ, आपकी स्कोर कितना आ रहा है। जैसे CGL का एग्ज़ाम होता है 200 नंबर का। CGL की एग्ज़ाम कितने नंबर का होता है, 200 नंबर का। CGL की एग्ज़ाम कितने नंबर का होता है, 200 नंबर का होता है। 200 नंबर होता है, मतलब आप एक बार मॉक टेस्ट दो, मॉक में अगर 80 से 90 आ रहा है, 80 से 90 आ रहा है, 80 से 90 आ रहा है, तो आपको कुछ गलती है मॉक में, तभी स्कोर बूस्ट होगा। आपको स्कोर कम से कम 150 मतलब 150-60 तक पहुंचाने के लिए आपको कम से कम आपको मॉक लगाना पड़ेगा, मॉक को एनालाइज करना पड़ेगा। मॉक को क्या करना पड़ेगा, मॉक को एनालाइज करना पड़ेगा। मॉक को एनालाइज कैसे करते हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, मॉक को एनालाइज करना है। मॉक को क्या करना है, एनालाइज करना है। आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, बार बार रिवीजन करो। अब मॉक लगाते रहो, मॉक लगाओ, सेक्शन टेस्ट लगाओ, सेक्शन टेस्ट लगाओ। मैथ का अलग, रीजनिंग का अलग, इंग्लिश का अलग, मैथ का अलग, रीजनिंग का अलग, इंग्लिश का अलग, GK का अलग। उसमें स्कोर देखो, इसको फिर सेक्शन वाइज क्या करो, सेक्शन वाइज, सेक्शन वाइज आप क्या करो, मॉक को एनालाइज करो। मॉक को क्या करना है, एनालाइज करना है। यही यही सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। यही सबसे बेस्ट तरीका, मॉक को एनालाइज करना है। मॉक को एनालाइज करने के लिए आपको टेक्स्ट बुक में जाना है, टेक्स्ट बुक को सेक्शन टेस्ट दोगे, देने के बाद आपको उसमें 3 ऑप्शन रहता है, फिल्टर का ऑप्शन रहता है। उसमें कौन सा ऑप्शन रहता है, फिल्टर का ऑप्शन रहता है, फिल्टर का ऑप्शन रहता है। आपको उसमें फिल्टर में रहेगा एक रॉन्ग का, एक राइट का, एक मतलब जो अनएटेड का। मतलब आपको एनालाइज बार बार करना है, आपको क्या करना है, एनालाइज करना है। कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है, कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है, कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है, उस क्वेश्चन को देखना है। उस क्वेश्चन क्या करना है, देखना है, बार बार रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करना है। उस चैप्टर को उठाओ। जैसे ना आप आर्टिकल से क्वेश्चन गलत हो रहा है, आप सभी का जो है आर्टिकल से क्वेश्चन गलत हो रहा है, आर्टिकल से क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो आर्टिकल पढ़ो। आर्टिकल पढ़ने के बाद फिर मॉक में जाओ,
मॉक में एनालाइज करो। पर आप जैसे बुक से पढ़ो, फिर एनालाइज करो मॉक से, मॉक सेक्शन टेस्ट से एनालाइज कीजिए, तो आप सभी का स्कोर का इंक्रीज हो जाएगा। स्कोर क्या क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। फुल मॉक को इंक्रीज करो, फुल मॉक लगाओ। फुल मॉक क्या करना है, लगाना है आपको, आप सभी को फुल मॉक लगाना है। आप सभी को एनालाइज करना है, फुल मॉक टेस्ट लगाना है, फुल मॉक टेस्ट लगाना है। फुल मॉक टेस्ट लगाने के बाद आप सभी को क्या करना है, एनालाइज करना है। आप सभी क्या करना है, एनालाइज करना है। एनालाइज करोगे, एनालाइज करना है। मॉक कम लगाओ, मॉक मतलब एक मॉक फुल लगाओ। मॉक को एक लगाने के बाद आपको क्या करना है, एनालाइज करना है, बार बार एनालाइज करना है, एनालाइज करना है, मतलब 2 घंटे में, मतलब बार मॉक नहीं लगाना है। जैसे एक आज मॉक टेस्ट लगाए हो तो उसको कम से कम 2 दिन एनालाइज करना है, बार बार कहाँ गलती हो रहा है, किस जगह किस टॉपिक पे गलती हो रहा है, किस चैप्टर पे गलती हो रहा है, आर्टिकल पे गलती हो रहा है कि रीजनिंग में क्लॉक में गलती हो रहा है, कि ब्लड रिलेशन से प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ दिक्कत हो रही है, उस टॉपिक को बार बार पढ़ो। आप यूट्यूब पे सर्च करो, उस चैप्टर को पढ़ो, उस चैप्टर जिस चैप्टर में आपका स्कोर बूस्ट नहीं हो रहा है, उस चैप्टर को सर्च करो किसी भी टीचर का। अगर रीजनिंग में ब्लड रिलेशन गलत हो रहा है तो आपको ब्लड रिलेशन डालना, पीयूष सर से या विक्रम जी से, बहुत टीचर है, किसी भी टीचर का आपको वहाँ सर्च करना है, उसको उस कोर्स को देखना है। फिर देखने के बाद आपको अभी को टेस्ट को लगाना है, एनालाइज करना है, फार्मूला समझना है, उसको बार बार एनालाइज करोगे क्या होगा, मॉक में नंबर इंक्रीज होगा। मॉक में क्या होगा दोस्तों, नंबर इंक्रीज होगा। यही सब बेस्ट तरीका है। तो आप भी अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है। धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।